Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी ईद गुजर गई। बिलेटेड बिलेटेड ईद मुबारक टू एवरीवन हु इज वाचिंग। एंड आई होप आप लोग की ईद अच्छी गुजरी हो और सेहत से और खुशियों से और सब अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ गुजरी हो और बहुत सारा मीठा और खाना मिला हो, मजे मजे का। जो राबिया ने मुझसे कहा था हमें क्यों रोक रही हो, हमें भी Of खाने दो। course, हाँ. खुद की ईद पहले एक दिन हो गई तो ग्रुप में चैट में लिख रही हैं कि एंड हाथ हौला रखिए खाने के ऊपर, टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. मैंने कहा भाई एक्सपीरियंस और नो एक्सपीरियंस, हम नहीं ईद पे हाथ हौला रख रहे, हमें आप खाने दें. और वाकई मैंने द बेस्ट पार्ट इज मैंने इतनी वैरायटी ऑफ चना चाट एंड छोले एंड दही बड़े खाए ऑन ईद डे बिकॉज आई विजिटेड माय रिलेटिव्स. तो हर किसी, इट वाज इंटरेस्टिंग कि हर किसी के हाथ का टेस्ट डिफरेंट है, हर किसी के की रेसिपी डिफरेंट थी. बिल्कुल यही। मैं तो सिर्फ अपनी तरफ से एक अच्छा गुड विल में एडवाइस दे रही थी, क्योंकि ईद के दूसरे दिन जब आप सुबह उठते हैं तो आपको याद आता है कि कल आपने क्या क्या किया है और क्या क्या खाया है, एंड देन यू रिमेम्बर द लाइट डेज इन रमजान एंड ऐसा देन यू कुछ से भी नहीं हुआ. हमने पहले दिन भी खाया, फिर सो गए, फिर सुबह उठ के दोबारा खाया. हमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, हमने भी वैसे यही किया, बोलने की बात है सिर्फ, बट या या क्योंकि वीकेंड पे आई थी ना ईद, तो इट वाज वेरी नाइस क्योंकि हर जगह नजर आ रहा था, एवरीवन वाज सेलिब्रेटिंग एंड सेइंग। अच्छा जी, ये समा चेंज होने वाला है आई थिंक इन अ वीक और समथिंग, तो अभी आपको जितना जी भर के देखना है आप देख लें, उसके बाद ये हम तो कुछ करेंगे। आई डोंट थिंक वी विल मिस इट. राइट कितना अच्छा लग रहा है, देखो सारी वुडन पैनलिंग इतनी हाँ. कूल है, राबिया कहेगी कितनी कूल है। इस वाले पैनल में कितने डार्क स्पॉट्स हैं, इस वाले पैनल में कितने डार्क स्पॉट्स हैं, शाजिया के राइट पे कितने पैनल्स हैं और लेफ्ट पे कितने पैनल्स हैं. हाँ, वी विल डेफिनेटली मिस इट. This is a natural feel, okay? You don't know anything about this, Rabia. आप जो है ना अपना प्लेन येलो दीवार लेके बैठी हुई है बैकग्राउंड भाई में। मैंने कभी इस पे शो नहीं मारी, कभी मैंने ये नहीं कहा कि नहीं होगा तो आप लोग मिस करेंगे, सो इसलिए मैंने कभी नहीं I'm कहा. gonna miss it because I have to do something with the other background. Anyway, मैं तो ठीक बल्कि है। सोच रही थी मैं ऑफिस में बैठ के जहाँ मैं काम कर रही थी वहीं करूँ, कि लाइटिंग इतनी अच्छी आ रही थी और इतना. लेकिन फिर बाकी सब बेचारे जो हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसलिए ओके वी हैव 3 ड्रामास एक्चुअली, क्योंकि मुझे प्यार हुआ था नहीं आया, तो वी हैव सॉरी तेरे बिन की 3 एपिसोड्स, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे. एंड वी हैव व्हाट डू वी हैव. अगर एंड मेरे बन जाओ। यस, अगर हम मेरे बन जाओ. सो वी स्टार्ट विद अगर. We will do प्यारी मोना next week. या ऑफ कोर्स वो सारे तो वीकेंड के बाद वाले पे हम्म, आएंगे ना शाजिया, वो इस ठीक है। वाले पे थोड़ी आते हैं. जो हम हाँ, मंडे ओके। को या ट्यूसडे को जो हमारा निकलता है वो प्यारी मोना एंड एवरीथिंग विल बी इन दैट. अब बहुत बहुत सारे नए ड्रामे आ रहे हैं इंशाल्लाह, सो वी डू हैव आवर आइज ऑन देम। आप लोगों ने मैसेज भी किया था कि प्लीज इनके ऊपर आप लोग रिव्यू करिएगा, करेंगे। लोगों ने ये भी कहा था कि ग्रीन एंटरटेनमेंट पे जो आ रहे हैं अलग से उनके ऊपर एक लाइनअप निकालें। हम निकाल तो रहे हैं वेबसाइट पे, बट वी विल ट्राई एंड टॉक अबाउट इट एज दे कम अलोंग, एंड ऑफ कोर्स हम लोग देखेंगे और फिर उनकी तारीफें भी करेंगे और बताएंगे आपको कि वो कैसे जा रहे हैं पहली किस्त जरूर। या ओके, सो गोइंग ऑन टू अगर। अगर तो फाइनली भाई उसने डाइवोर्स के पेपर साइन करा लिए. आई वाज जस्ट होपिंग, लास्ट मिनट तक आई वाज होपिंग कि उसके घर कॉल कर दे, कोई रोक ले, कुछ हो जाए. इज गोइंग टू बी बैड फॉर हुरिया. Has he signed them? I thought he had not signed them because एंड में जब उसकी अम्मा पूछती है कि तुमने कर दिए, he said मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं कैसे करूं साइन। ओ, मैंने ये जुमला नहीं सुना. मुझे तो ये पता है कि जब वो चली गई है घर पे और वो रो रही होती है, मैंने वो सुना शायद, लास्ट की लाइन मैंने फिर मिस कर दी. वो कहती है सदा कि की झूठी है वो भाई, हुरिया तो नहीं, सदा डाइवोर्स की झूठी है। डाइवोर्स तो हो गई ना. अब डाइवोर्स होने के बाद ये पूछना कैसे हुई, क्या हुई, ये क्या सेंस करता है. शी सेज दैट टू हर भाभी एंड हर माँ. सो So I think she's lying. I don't think he signed the papers. I don't think he signed it because he said मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, मैं नहीं कर सकता साइन। ये भी खैर मेरा सवाल तो ये था कि आपको उनसे मोहब्बत कैसे हो गई है, क्योंकि उनका बर्ताव जो है वो कुछ मोहब्बत वाला क्योंकि है नहीं। जो चीज कभी कभी ऐसा होता है, जो चीज आपको अटेनेबल नहीं हो, आपको आप उसी की तरफ जाते हैं. और हुरिया को दिखाया कि वो बहुत खूबसूरत है. वो जो उसका पहला हस्बैंड था वो भी उसकी खूबसूरती और उसके पीछे वो हुआ था. हुरिया नोज इट एंड हुरिया में वो चीजें जो यार के पास पहले नहीं थी, और बीच में हुरिया उसके साथ अच्छी भी हो गई थी. सो बस, और दिल तो किसी पे भी आ जाता है. अब ये मोहब्बत की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती है भाई कि कैसे हो गई. दिल तो पागल है।
दिल तो पागल है। दीवाना हो गया है। अच्छा, लेकिन वो जो दैट सीन जिसमें मेहरियार अपने आप को मारता है ना, अली अब्बास, आई थिंक ही परफॉर्म दैट रियली वेल, बिकॉज इट इज अ सीन राबिया जो बहुत ज्यादा ओटीटी हो सकता है। इट इज अ सीन जिसमें हमें शायद सिंपथाइज हम ना करें, हम कहें ये क्या हो रहा है, क्यों मार रहा है अपने आप को, लेकिन वो जो पूरा प्रोग्रेशन था, जिस तरह वो उसको ब्लेम नहीं करता, मतलब उसको एहसान जताता है अपना कि मैंने तुम्हें रखा, तुम्हारी बच्ची को, एंड देन उसको ये यकीन रियलाइजेशन होता है कि मैंने क्या कह दिया, और फिर वो अपने आप को मारता है, आई थिंक, एंड देन ही सिट्स डाउन एंड देन हिज मदर आल्सो सिट्स डाउन। आई थिंक दैट वाज रियली ब्यूटिफुली डन, एंड अगेन आई वांट टू से अली अब्बास is really making us feel for Mehriyar in different बिल्कुल। ways. मैं तो, जब वो लास्ट सीन है, जब अपनी माँ से बात कर रहा होता है कि पहली बीवी ने मुझे मेरी मर्दानगी पे वो किया था, बट हुरिया से मुझे मोहब्बत होगी, वो भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। और शाजिया उस वक्त द वे ही सेइंग दोज लाइंस, आपके दिल से होता है यार, ये जो तुमने किया है ना मेहरियार के साथ हुरिया, तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें ऐसा, एंड आई एम सो कॉन्फ्लिक्टेड विद इन मी दैट ऑन वन साइड आई फील हुरिया ने जो किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, बिकॉज देखो, एक चीज होती है छोड़ के जाना, एक चीज होती है अनजस्टली छोड़ के जाना, दूसरे को बुरा फील कराना। भाई तुम्हारी तो अपनी नीयत खराब थी ना, तुम तो खुद छोड़ के जाना चाहती थी, तुम्हें मौका मिला, तुमने सब ब्लेम करके उसके ऊपर डाल दिया, तो तुम नाइंसाफी कर रही हो, गलत कर रही हो, तुम उस पर गलत इल्जाम लगा रही हो। तो ये चीज, और दूसरी बात ये कि इतनी सेल्फिश तरीके से, और थर्ड ये कि उसको सवाए अपने और कुछ, तो मुझे लगता है कि हुरिया जैसे लोगों को थोड़ा सा जरूर एक धचका लगना चाहिए, कुछ तो प्राइस वो पे करें। बट देन देयर इज हर डॉटर, एंड आई एम लाइक, अगर हुरिया को प्राइस पे करनी पड़ी तो उसकी बेटी को भी करनी पड़ेगी, उसकी बेटी किस चीज की प्राइस पे करे। तो मैं इसमें फंसी नहीं हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? सो हुरिया के लिए मैं एक तो अगेन आपने कोई स्पेस नहीं छोड़ी है, जब आपने इतना उसको नेगेटिव आप उस तरफ ले गए, क्योंकि उसके डायलॉग्स इतने मीन थे। शी सेड आपने अपने हकले बेटे को मेरे पल्ले बांध दिया। ये हाँ। कितना मीन शार्प डायलॉग था, ठीक है, वो चाह रही थी। हुरिया में राबिया मुझे लगता है वो लेंथ ऑफ सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है, जैसे तुमने अभी एक्सप्लेन किया है ना, कि उसकी तो अपनी ख्वाहिश थी, क्योंकि वो या चाह रही है कि वो उस तरफ जाए, और शाहबेज की तरफ, तो लेकिन वो हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करती है, मेरे साथ तो हुआ ही बुरा है, इन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, ये लोग ऐसा डा। She will never come to that level of self-awareness. And while I totally believe that Huria and people like Huria are to blame and should pay, I feel कि यहाँ जो उनकी अम्मा है ना, जिस तरह उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, we never go back to that. देखो प्रॉब्लम तो वहां से है ना, कि घर में आपने चांदनी को सिंड्रेला बनाया हुआ था, हुरिया वुड गेट अवे विद एवरीथिंग, वहां जब आपने उसको सही नहीं किया, तो अब उस लड़की को हर चीज की, अब वो अपने घर वालों से भी झूठ बोल रही है, एवरीवन इज बिलीविंग हर कि अम्मा भी ऐसी है, बेटा भी ऐसा ही है। सो डेफिनेटली, लेकिन आई फील कि एवरीवन शुड पे फॉर दैट, नॉट जस्ट हुरिया। इट्स अनफेयर दैट हुरिया हैज टू पे फॉर मैं इस बात पे एग्री नहीं करती, मुझे लगता है इट। कि उसकी माँ ने या थोड़ा बहुत कर सकती थी शायद, बट उसकी माँ जैसे, मुझे लगता है जो प्यार से समझाना चाहिए था या वो करना चाहिए था, शायद वो मिसिंग था। बट उसकी माँ ने उसको बहुत, वो पहले भी हुरिया को बहुत कोशिश करती थी, ये करो वो करो, अब वो किया सुनता नहीं। नहीं, पहले भी करती थी, हुरिया की शादी रिश्ता आई आने एम से। टॉकिंग अबाउट हर अपब्रिंगिंग, जब घर में बिफोर शी गॉट मैरिड, जो हमने हुरिया को देखा हाँ, है, इसी की जिस बात तरह कर रही देखा है, हूँ, बट हाँ, मैं याद ये नहीं कह आ रही रहा। हूँ कि वो तो बन गई ना अब लड़की इस तरह की। नो नो नो, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम सेइंग इवन एट दैट या पॉइंट इन टाइम वो हुरिया को हमेशा कहती थी, बट हुरिया नहीं उठ के करती थी। अब इतनी बड़ी औरत को आप मारेंगे तो नहीं ना, बच्ची को मारेंगे तो नहीं, आपकी मैं बेटी है। नहीं, जब वो बच्ची थी उसको उसी वक्त ये हुरिया टाइप कैरेक्टर्स हमने सबने अपनी जिंदगियों में देखे हैं। तो जो दिस तुम कह शोज। रही हो वो तो बात बिल्कुल सही है, व्हाट यू आर सेइंग, दैट यस शी हैज टू पे फॉर इट, बट आई एम सेइंग कि ये जरूर, बिकॉज हुरिया को इतना स्ट्रांग दिखाया है राबिया, कि उनको बचपना दिखाना चाहिए था। अम्मा शुड थिंक कि हाँ, मेरी गलती हुई, मैंने कहाँ गलती करी इस बच्ची के साथ, एंड गलती करी है उन्होंने, जब वो छोटी थी तब से करते ना। चांदनी को क्यों इतना से, अभी भी चांदनी जाके कह रही है कि बस मेरे तो जो घर वाले कहेंगे मैं वहीं शादी कर लूंगी। उस आदमी को देखो जो उससे मिलने आया था, वाई वाई चांदनी सो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, अम्मा की गलती है ये। सो टू सम सॉरी। अम्मा की गलती है, बट आई डोंट थिंक कि कम्प्लीटली अम्मा की गलती है। अगर तुम एक तरह से देखो तो ये क्लासिक एग्जांपल है कि एक माँ जितने तीनों के साथ अपने अपने तरीके से वो उनके सबको पुश कर रही थी,
तीनों बच्चियां उसकी डिफरेंट निकली। और हुरिया को बिकॉज वो जवानी में भी कहती है, तो मैं अज्यूम करी हूँ वो बचपन में भी कहती होगी, ऐसा नहीं है कि उसने बचपन में कहा और बड़े होके कह दिया। एंड द वे हर मदर इज शोन, वो मुझे लगता है उन्होंने तब भी कहा होगा। लेकिन माँ बाप एक हद तक कर सकते हैं, उसके आगे आपकी अपनी पर्सनालिटी है, आपकी अपनी वो है। हाँ शायद फिर उसको उसकी शादी नहीं करनी चाहिए थी, उसको जबरदस्ती जॉब कराती माँ, फिर मैं ये कह सकती हूँ। वो तो शादी भी नहीं करना चाहती थी हुरिया की उस वक्त, वो तो इन सब ने कन्विंस किया। वो तो कहती थी ये जॉब करे, ये काम करे, ये पढ़े, अपने लिखे। तो मैं माँ को इतना ब्लेम नहीं करती। माँ बाप का होता है कुछ हद तक, इसमें भी कुछ हद तक है, बट मेजोरिटी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन हुरिया herself. She is a selfish person, just like any Yes. self-sacrificing person. She's a selfish person. Maybe उसने अपने हाँ, घर में एनी को ऐसे करते हुए देखा, तो उसने in response to that she became like that. But I won't blame her yes. mother completely for that. और coming to चांदनी, वो मुझे नहीं समझ आई। मुझे थोड़ा डम लगता है चांदनी का भी। हाँ, मतलब बिल्कुल। इतना बुरा रिश्ता तो है सामने आ गया, अब वो शावेज कुछ कह रहे थे, हम्म, वो तो हाँ मैं देखूंगी वो बिल्कुल ही उस साइड पे कि नहीं, वो मेरे माँ बाप जो बोलेंगे, हाँ अगर वो बोलेंगे तो मैं उससे भी शादी कर लूंगी। एंड कंटिन्यूटी में थोड़ा सा मुझे इशू लगा, क्योंकि उससे पहले ही वो इनकार कर चुके हैं उस रिश्ते को। हम्म, जब वो शावेज के साथ स्कूल में ये कॉन्वर्सेशन कह रही है, तो उस वक्त तो इनकार हो चुका था। बिल्कुल बिल्कुल। या हिम हाँ, दैट इनकार हो चुका है। बट यू थिंक लेकिन शावेज ने आई थिंक नहीं देखा था कि इनकार हो चुका है। शावेज डिडंट नो। हाँ, लेकिन देन शी रिप्लाइड एंड सेड कि मैं वही दैट्स करूंगी व्हाट आई एम पूरी सेइंग कि पूरी। हाँ, या उसको चांदनी को कहना चाहिए था ना। चांदनी उसे कहती है नहीं, मैं जो भी माँ बाप बोलेंगे, मैं माँ बोलेगी मैं कर लूंगी। बट डू यू थिंक सो शादी में पॉइंट चांदनी आ को ना गया है देखो, चांद कि वो बोले सॉरी। कि मुझे चांदनी से शादी करनी है? या हाँ, वो अभी पॉइंट आने वाला है, आया नहीं है। लेकिन ज्यादा मुझे ये था कि जब चांदनी बैठी हुई है और देख रही है एंड बार बार कैमरा उसके पास जा रहा है एंड शी इज नॉट लाइकिंग व्हाट्स गोइंग ऑन इन द ड्राइंग रूम, वो जो लड़का आया हुआ था अपनी गोल्ड चेन्स पहन के। तो आप एक बैलेंस, आपने चांदनी को एक बैलेंस लड़की दिखाया है, आपने चांदनी की ग्रोथ दिखाई है। चांदनी बिल्कुल सिंड्रेला बनी हुई थी, अब चांदनी काम भी कर रही है, चांदनी अपने लिए बोल भी रही है, चांदनी अपने लिए शॉपिंग भी कर रही है। तो चांदनी बाद में जाके अपनी अम्मा से क्यों नहीं ये बात कर सकती कि मेरा कोई मेल नहीं है इसके साथ, मैं नहीं कर, व्हाई डज शाहवेज हैव टू कम एंड नोटिस दैट? सो दैट इज व्हाट आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड इन द राइटिंग ऑफ चांदनीज कैरेक्टर, बिकॉज यहाँ जाके उसमें इतना एतमाद आ जाना चाहिए था कि वो ये कहती, लेकिन उसने हाँ नहीं तो कहा। वो यही है ना, इस ड्रामे में हर कैरेक्टर को बहुत एक्सट्रीम पे दिखाया हुआ है उन्होंने, औरतों में, लड़कियों में स्पेशली। या बट आई हम्म। थिंक दैट इज ऑल, वील सी व्हाट हैपेंस। या आई डोंट नो, आई थिंक थोड़ी सी किस्तें बची होंगी अब अगर की। बस आई थिंक एक दो किस्तों में खत्म हो जाना चाहिए ये, हाँ, ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए। या ओके, वी ड्राइंग कम रूम। टू मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ जी। फरदीन इज बैक इन एक्शन। उनका अभी राउंड 2 शुरू होने वाला है। ऐसा वो चालाक इंसान है ना, मतलब उसने जो पूरी गेम खेली है और वो वापस ले आया है अजमिया को। एंड वो जो एंड आई जो मुझे चीज अच्छी लगी कि उधर अजमिया अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश करी थी, एंड शी वाज फाइनली गोइंग टुवर्ड्स लाइफ। बट सैडली शी इज बैक इन दैट हाउस। अब या देखते हैं कि फरदीन, क्योंकि मैंने प्रोमो देखा उसका जाके, तो फरदीन उसको बाप को कह रहा होता है कि मुझे इस लड़की से नहीं शादी करनी, हाँ, इसको क्या है, तो बाप कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सो अब फरदीन उसको वापस ले आए अपने उसमें, चुंगल में। तो उसको पकड़ेगा, और वो कैसे पकड़ेगा ये देखना है। बट ही उसने उसको याद दिला दिया है ना कि मेरे तुम्हारे बीच में तो एक सीक्रेट है। तो उसको पता है कि उसकी वीडियोस हैं उसके पास, एंड दैट्स हाउ ही इज गोना डू इट। और वो फरा जो है बेचारी, वो पीछे रह जाएंगी। अच्छा खासा खुश कर लिया था फरा को उसने, ठीक ठाक। नहीं, इज वेरी शार्प, उसने बड़ी अच्छी गेम खेली है, उसने सबको बता दिया है कि हाँ मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, और आप अजमिया को माफ कर दें एंड एवरीथिंग। और लेकिन अजमिया नोज, एंड वो देख भी रही होती है एंड में भी, वो उसको जब ड्राइंग रूम में बैठा होता है वो बात कर रहा होता है, तो वो देख रही है उसकी तरफ, और जवाब नहीं देती ना। सो ग्लैड कि उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो कुछ भी बोलती तो उसके अगेंस्ट ही जाता। इस वक्त बेस्ट सोल्यूशन ये था कि जस्ट चुप रहो और खामोश रहो। लेकिन उसकी फरदीन के रेड फ्लैग्स भी फैमिली को नजर आने चाहिए कि जब वो आती है, वो जिस तरह बिहेव करता है, कहता है हम तो जाने वाले थे, हम तो इतनी देर से बैठे हुए, चलो चले जाओ। और पहले भी वो ड्राइंग रूम में ये कर चुका है, उनको फैमिली को कोई रेड फ्लैग्स नहीं नजर आ रहे फरदीन में। दे वो जस्ट नहीं कांट सी। कहता, उसका बाप कहता है, वो नहीं कहता। फरदीन तो खामोश बैठा होता है, फरदीन तो नहीं कहता, उसका अच्छा, बाप वो कहता है। नहीं, हाँ, सॉरी। और दूसरी बात ये है कि फरदीन ने
रेड फ्लैग्स कहाँ से नजर आएंगे? पहले भी फरदीन ने उनको डाउट में डाला था, अब तो उसने कहा पहले मेरी फरदीन ने उससे अपोलोजाइज करवाया था सबके बात, सामने। वो तो चलो वो कहेंगे ना मर्द है, बट जो दूसरी बातें हैं वो तो माँ उस पर भी कॉम्प्रोमाइज कर रही थी जब हाँ भाई ने किया, हाँ। और उसकी बात वो तब भी नहीं सुन रहे थे। दूसरी बात ये कि उसने तो जाके कहा है कि मेरी मंगनी हो गई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रजमिया, आप उसे माफ कर दें। आपको इतनी बड़ी बात बोलेगा खुद आके तो आप उसका यकीन नहीं करेंगे, आप तो कहेंगे भाई इसका तो बहुत बड़ा दिल है, ये तो बहुत अच्छा इंसान है, आप यही करेंगे। इनफैक्ट तो मुझे साजिश और जो गेम चल रही है वो काफी मुझे लगता है सॉलिड गेम चला रहे हैं ड्रामे में। इट्स सॉलिड इज द बिलीवेबल। वर्ड। या मैसेजिंग थोड़ी सी आई फेल्ट अम्मा की तरफ से अनफेयर है। वो ले तो आई उसको वापस से, उन्होंने फिर कहा कि उसको, बिकॉज वो समझा रहा था, सकी कह रहा था कि कोई वजह हुई होगी ना जो वो गई है इस तरह घर से, और वो कही थी कि नहीं अम्मा अब्बा का रखने के लिए तो, घर वालों का रखने के लिए तो कुछ भी लड़कियां कर देती हैं, विच इज रियली आई फील इज अनफेयर मैसेजिंग। तो अम्मा की जर्नी कहीं होनी चाहिए, उनको समझ आना चाहिए कि जो वो कह रही है, अगर कोई लड़की घर से इस तरह अजमिया टाइप जा रही है तो क्यों जा रही है। बट कमिंग टू हर डिजाइनिंग, आई वाज रियली एक्साइटेड अबाउट इट, आई वांटेड दैट टू वर्क आउट। अब आई होप कि वो यहीं बैठ के कर ले डिजाइनिंग अपनी, कर तो सकती है। करेगी, कुछ करेगी, आई एम श्योर। देखते हैं क्या होता है। या इट्स या लेट्स सी। ओके जी, तेरे बिन 3 एपिसोड्स। जी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्यों करके जो है ना ईद पे तीर मार रहे थे हमारी तरफ। हम शीर खाएं कि हम तेरे बिन देखें। तेरे बिन से हम काफी डिसअपॉइंटेड रहे रिसेंटली, और हम लोग उस पे काफी हमने बातें पॉइंट आउट करने की कोशिश की कि ये हैं जो हमें सही लगती थी कि जस्टिफाइड है हमारा कहना। कुछ फैंस एग्री करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन इस हफ्ते की जो एपिसोड्स थी मुझे वो थोड़ी सी बेहतर लगी। मुझे जो स्टोरी की डेवलपमेंट थी वो मुझे थोड़ी सी प्लॉजिबल लगी। मुझे लगा कि हाँ, ये जिस तरीके से कहानी को लेके चल रहे हैं इट्स मेकिंग सेंस कि अनस ने किसी और को भेज दिया और आते ही साथ उस औरत ने बहुत बदतमीजी की, उसने डिटेल में जाने ही नहीं दिया, वो हत्थे से उखड़ गई, और इधर से वो लोग भी बहुत इगोइस्टिक है। तो द वे थिंग्स वर गोइंग, द फ्लो ऑफ द इवेंट्स, वो इट मेड सेंस टू मी टू अ लार्जर एक्सटेंट, बट कुछ लूप होल्स हैं, जैसे कि भाई ये बहुत बड़ा लूप होल है कि मीरब ने पहली जगह पे ही क्यों नहीं मालूम किया था कि ये बंदा कौन है, इसके घर वाले कहाँ हैं, कहाँ रहता है, क्यों नहीं है, चीजें। और जब सबने पूछा भी तो उसको कुछ पता ही नहीं था। तो वो चीजें फिर आप थोड़ा सा कहते हैं साइड पे कर दो एंड नाउ फोकस ऑन द स्टोरी नहीं, राइट साइड नाउ। पे क्यों करें, साइड पे क्यों करें। उसने, मीरब ने अभी तक यही नहीं देखा है कि वो अनस क्यों नहीं आया। वाई डिड ही नॉट टर्न अप एट द हाउस। वाई इज ही टेलिंग मरियम कि मैं नहीं आ रहा। मरियम को क्यों नहीं रेड फ्लैग नजर आ रहा कि ये नहीं आ रहा। ये जिस तरह अम्मा ने बदतमीजी करी है, क्यों नहीं, मतलब मीरब अभी भी लगी हुई है कि अनस को एक चांस से। जब अम्मा इस किस्म की हरकतें, अगेन आई एम गोइंग टू गो बैक, सेम थिंग हैपेंड मुझे प्यार हुआ था, एंड दिस इज व्हाट दे शोइंग कि चल वो तो खैर अम्मा है ही नहीं, वो तो है भी चलो रेंट की अम्मा, लेकिन जो भी है वो इतनी जब बदतमीजी कर रही थी, दैट इज द बिगेस्ट रेड फ्लैग कि आप मरियम को उस घर में भेज रही है। मरियम तो वैसी अल्लाह मियां की गाय है, तो मीरब की जो वो सेंस है वो बिल्कुल ही ऑफ हो गई है क्या। आई डोंट अग्री विद मीरब्स कैरेक्टर। नहीं, मैं टू सम एक्सटेंट आई फील कि जो चीजें दिखा रहे हैं इट मेक्स, मरियम ने वो सारी चीजें देखी नहीं थी, मरियम ने पूरी स्टोरी सुनी नहीं थी। मरियम तब एंटर हुई ड्राइंग रूम में जब उसका भाई कह रहा था इससे तो हो ही नहीं सकती, और अनवर भी कह रहा था ये तो इस किस्म के खानदान के लोग हैं, इसको देखो ये बदतमीज है, तो इसका बेटा कितना बदतमीज होगा या ना। मरियम इज थिंकिंग कि ये तो ऑलरेडी मेरी शादी नहीं करना चाहते थे, ये तो किसी भी छोटी चीज को पकड़ के दे विल मीरब ने तो यूज। देखा था ना। मीरब ने देखा था, लेकिन मीरब का भी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मीरब बीच में, मीरब चाहती है मरियम को, तो वो थोड़ी सी इस तरफ से वो है, और उसको उसने कहा, माँ बेगम ने पूछा आपका हसब नसब या कुछ इस तरह का पूछा, तो मीरब भी उसको जो है थोड़ा सा देख रही कि अच्छा माँ बेगम ने भी तो ऐसी बात की, और वो चाह रही है कि भाई आप एक चांस तो दे दें। तो मुझे थोड़ी बहुत चीजें समझ आती हैं, और ये जो अभी आगे प्रोमो में होगा वो थोड़ा सा आई डोंट एग्री विद, लेकिन मरियम का पॉइंट मुझे समझ आ रहा है क्योंकि मरियम ने चीजें नहीं देखी, इसीलिए जब अनस उसको चढ़ता है तो वो उसकी बातों में आ जाती है, और लड़कियां आ जाती हैं। हाँ, ये है बड़ी बात कि वो उससे खड़क के बोले कि भाई तुम क्यों नहीं आए, और तुम्हारी अम्मा ने क्यों जरा सा भी बोला, वो बोलती है, लेकिन अनस आगे से उसको सुना देता है। और हाँ ये तो मुझे मरियम का कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग तो वैसे भी नहीं दिखाया ना, वो तो हम शुरू से ही इस तरह की है, चुप करके बैठती है यू चीज। थिंक मीरब शुड हैव कॉल्ड अप अनस बाय नाउ। जब मीरब इतना ज्यादा साइड ले रही है, कर रही है सब कुछ, या मीरब शुड हैव या कॉल्ड अनस एंड दो टोक बात करे कि भाई ये हाँ, क्या मजाक बनाया हुआ है, यहाँ उसकी शादी होने वाली है। एंड अनस आई थिंक
बट देखो या अनस ने क्या क्या, अनस ने तो देखो वो वाला, ही इज फ्लाइंग दैट हॉर्स, ही सेइंग कि भाई, उसने तो वो एक्सक्यूज किया कि तुम्हारे घर वालों ने मेरी माँ की बदतमीजी क्यों की। और देखो वो पॉइंट क्या उठा रहा है, वो कहता मैं तो तुमसे पहले कहता था मैं गरीब हूँ, मैं गरीब नहीं, बट मैं तुम लोगों के स्टेटस का नहीं हूँ, तुम्हारे घर वाले कभी भी नहीं करेंगे। ही इज वेरी शार्प एट द थिंग्स दैट ही से एंड द वे ही ब्रेन वॉशेस। he is for तो sure, वो yeah. ही वुड हैव सेड द सेम थिंग टू मीरअप। और देखो शाजिया ये होता है, जब दो लोग इस तरह बात कर रहे हैं ना, या तो इस तरह आप बात सुन रहे हो, कोई ऊपर से आता है तो आप ऑलरेडी, अगर आप चढ़ भी रहे हो तो आप नीचे हो जाते हैं। एंड मर्द औरत का फर्क भी है यहाँ पे, ये बात तो हमें देखनी पड़ेगी। प्लस कैरेक्टर भी थोड़ा मीरअप का बेचारा ऐसा कॉम्प्रोमाइज लिखा हुआ है। और मर्द औरत का फर्क मरियम और अनस में है, लेकिन मीरब में नहीं है। मीरब नहीं डरती किसी से, सो नहीं, मीरब शुड मैं हैव मरियम और अनस की बात कर रही हूँ, मैं हाँ मरियम और अनस बिल्कुल, की बात कर रही हूँ इसीलिए कि मैं कह रही हूँ कि यहाँ देखो मीरब। मरियम मुझे इस पॉइंट पे आ गई है कि वो घर से भागेगी मोस्ट प्रॉब्ली, तो वो हम्म उसको अनस इस पॉइंट पे ले आया है, एंड ही नोज कि देखो हम्म। अब जो जो करना था वो कर लिया। एंड वो, उसको पता है कि मेरे बगैर रह नहीं सकती है, वो उससे बात भी नहीं कर रहा। हाँ, अब क्या होता है स्टोरी में आगे मुझे नहीं पता, बट मैं नाराज इसलिए हूँ क्योंकि मैं मीरब की कैरेक्टर से, की राइटिंग से नाराज हूँ। बिकॉज वी वांट मीरब टू स्टैंड अप नाउ, वी वांट मीरब टू शाइन, वी वांट मीरब टू प्रूव हरसेल्फ, एंड मीरब जो है वो वापस एक कुएं में जा रही है इसके साथ। सो तो दैट्स मुझे इट्स फ्रस्ट्रेटिंग। मुझे मीरब कुएं में जाती भी नहीं लगती इन 3 एपिसोड में। मुझे आई होप मुझे सो। fact अच्छा लगा, मैं बीच में खड़ी थी, मुझे लाइक, ये मैं रिव्यू में भी लिखा था, मैं अभी भी कह रही हूँ कि फॉर मी इट्स लाइक, आई नो मरियम गलत रास्ते पे जा रही है, मरियम बहुत डेंजरस रास्ते पे जा रही है, बट आई ऑल्सो आई एम लाइकिंग व्हाट मीरब इज डूइंग, कि मीरब इज फाइनली टेकिंग अ स्टैंड, एंड वो पुश कर रही है, वो कन्विंस कर रही है, समथिंग दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, यू नो। अगर आप उस चीज को निकाल दें तो शी इज फाइटिंग फॉर द कॉज, शी इज फाइटिंग फॉर, उसको तो She's fighting for the cause that women should have the right to make a decision in getting हाँ, married. लेकिन क्योंकि वो उसको सही तरह जस्टिफाई नहीं कर रही है, अपनी बैकग्राउंड रिसर्च नहीं कर रही है, वो सारी लड़कियां जो इस बात के लिए लड़ती हैं उन सबका कॉज डाउन होगा, बिकॉज वो देख रहे हैं कि लड़कियां तो बेवकूफ होती हैं, वो तो बेवकूफियां करती हैं, एंड दिस इज व्हाट दे आर शोइंग, एंड दैट्स व्हाई आई एम एंग्री नाउ, आई हैव टू पुट माय फिंगर ऑन इट। एक्चुअली व्हाट आई फील इज दैट कि उन्होंने अपनी, ओके, मीरब का कैरेक्टर इससे बेहतर लिखा जा सकता था, लिखा जाना चाहिए था। जो मैं शुरू से कह रही हूँ कि हमें मसला नहीं है कि आप, बहुत मसला है, बहुत ज्यादा मसला शायद नहीं है, और हम शायद एक्सेप्ट कर लेते सेंसेशनल चीजों को, साजिशों को एंड ऑल दीज को, अगर वो प्लॉजिबल हो, अगर इफ दे मेक सेंस। बट अगर आप वो चीजें दिखाएंगे विच डू नॉट मेक सेंस, देन फिर हमें नहीं समझ आएगा। मैं आई होप मुझे याद है कि मैं क्या कह रही हूँ। तो मीरब को, अब मैं भूल गई क्या कह रही थी। हाँ, सो मीरब का कैरेक्टर इससे बेहतर दिखाना चाहिए था कि वो सर्च भी कर रही है, उसने रिसर्च भी की है। अगर अनस इतना तेज है तो यहाँ पे भी अनस कोई ना कोई एक्सक्यूज निकाल लेता, झूठा ही बोल देता। मतलब अगर आप सिर्फ ये दिखा देते कि वो पूछिए कहाँ रहते हो, क्या करते हो, वो बोलता मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा घर यहाँ पे, और ये मेरे, जब उसे सब झूठ ही बोलना था, तो तब भी हमें समझ आती। आपने वो इतना बड़ा गैप जो डाल दिया, तो वी आर एंग्री, ठीक है, जैसा तुम गुस्से में हो। लेकिन उसके बाद, अब मैं फिर मैं बात भूलती जाती हूँ। सो एक चीज ये हुई, सो मीरब का कैरेक्टर बेहतर लिखा जाना चाहिए था, मीरब के कैरेक्टर की से जो आप काम करा रहे हैं वो बेहतर लिखे जाने चाहिए थे। लेकिन मीरब जो अब कर रही है वो मुझे बेहतर तरीके से लग रहा है, उसकी जस्टिफिकेशन मुझे लग रहा है कि अच्छी दी है, आई लाइक। देखो वो मुर्तसिम को कन्विंस कर रही है, वो माँ बेगम को कर रही है, फिर वो अनवर को लेकर आके, तो आपने यहाँ तो प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन दिखाई है ना, आपने यहाँ तो प्लॉजिबल, अब तुम सर ऐसे क्यों हटा रही हो। ओके, माई पॉइंट, सॉरी। So what I was saying कि in this they have actually shown कि जब लड़कियां ऐसी चीजें होती हैं तो they should be careful। जो तुम कह रही हो मुझे लग रहा है उसके ऑपोजिट हो रहा है। इस वक्त तमाम लड़कियां जो देख रही होंगी कि अच्छा ये अगर मुझसे बात नहीं कर रहा, अपना रिश्ता नहीं भेज रहा, ये खुद नहीं आया, तो दाल में कुछ काला है, यहाँ पे ये सच्चा नहीं है। क्योंकि उन्होंने इस चीज को, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी इंटेंशन थी, उनकी थोड़ी सी ये मिस्टेक जो है वो एक्चुअली हाईलाइट कर रही है इस चीज को। मुझे ये लगता है जो तुम बात करी थी कि कॉज डाउन हो रहा है, मुझे लग रहा है कॉज और हाईलाइट हो रहा होगा कि भाई ऐसे केसेस को आप देखें जहां लड़का कमिट नहीं कर रहा, खुद नहीं आया, विच वॉज राइट। व्हाट कैन बी मोर इम्पोर्टेंट देन कमिंग फॉर द रिश्ता योर सेल्फ। तो ये रेड फ्लैग्स हैं जो लड़कियों को देखने चाहिए। हाँ, इसलिए लड़कियों को अपनी मनमानी करनी नहीं चाहिए, शादी करनी नहीं चाहिए। जहां माँ बेगम टाइप कैरेक्टर घर में हो, बस वो आपकी शादी करा देंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि आप तो बेवकूफ हैं, आपको तो पता नहीं। आई वुड हैव लव्ड इट, आई कांट रीराइट द स्टोरी, इट्स नॉट माय जॉब, कि अगर वो रिसर्च करके मालूम करती कि अच्छा ये मलिक जुबैर है और वो मरियम को बचाती, that would have been the saving grace for Meera, and that would have really added to the respect in Murtasim's eyes कि देखो मेरी बीवी में इतनी अकल है। That would have been आगे हो जाए, क्या पता ये हो जाए, आई एम प्रेइंग, I hope so. आई I एम hope होपिंग ये so. हो जाए, आई एम होपिंग ये हो Yeah. जाए।
बट यू आर राइट, ये अच्छा, होता राबिया की अभी जितनी भी अभी लेक्चर है ना, वो सब इसलिए है बिकॉज शी इज हेविली डोज्ड बाय द रोमांस बिटवीन मुर्तसिम एंड मीरा. No, I'm नो. not. I actually no, not at या all. That's separate. या I actually feel, देखो जो पहली भी होता है, मुझे लगता है कि जो वो दिखा रहे हैं हाँ. मुझे plausible लगता है, मुझे समझ आ भाई मीरब doesn't know all of this. Yes, वो गैप है, हम कह रहे हैं कि मीरब को इंटेलिजेंट इनफ दिखाना चाहिए था कि वो उससे या कुछ इन्वेस्टिगेट करती, और वो भी बिल्कुल. देखो वो कॉन्वर्सेशन जब वो कॉफी का कप लेकर आता है मुर्तसिम उसके पास, और वो उससे कहती है कि क्या इतना काफी नहीं है कि मरियम ने उसको, वो एक डम, सॉरी टू से, थोड़ा सा डम आंसर था मीरब की तरफ से, लेकिन फिर उन्होंने उसको कवर कर लिया, क्योंकि वो कहती है तुम अपना यकीन भी कर लेना, अपनी रिसर्च भी कर लेना, अपनी इत्मीनान भी कर लेना, बट एक दफा मिल तो लो. सो दे सेव्ड इट. इफ दे हैड नॉट सेड दैट, अगर या मीरब को ये नहीं कहलवाया होता तो फिर मैं बोलती कि ये मीरब क्या बातें कर रही है. ऑफ कोर्स किसी कोई भी, बेशक लड़की, इट्स नॉट अबाउट लड़की के डिसीजन मेकिंग को क्वेश्चन कर रहे हैं आप, इट इज अबाउट बीइंग केयरफुल. आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपके पास कोई भी चीज हो, आप उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करें. जिंदगी का मामला है, कोई चीज मिस हो सकती है किसी से भी. या तो मेरा नहीं ख्याल So, कि so that is where Meerab save हुई है, which you have just said right now, that she's insisting कि मुर्तसिम को अनस से मिलना है. And that एग्जैक्टली is her. Yeah, एग्जैक्टली yeah. वो उसके यही बगैर बात नहीं. बार बार बोल रही है ना, और वो मरियम को भी कहती है कि अनस को मेहनत और ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, उसको बोलो कि वो और कोशिश करे. सो आई फील फॉर मीरा, बिकॉज शी इज रियली ट्राइंग हर बेस्ट. वो सब बातें भी बर्दाश्त कर रही है. मुर्तसिम उसमें बहुत गुस्सा हुआ है मंडे वाली एपिसोड में, जितना उस पर चीखा था, तो एंड वो चुप रहती है, फिर वो नाराज हो जाती है. खैर अब उस पे आते हैं, तो ये हमने कवर कर लिया, तो हम उस पे आ जाएं. हम उस पे आ जाए, फिर हम एंड में हया पे आ जाएंगे. सॉरी, मरियम मरियम पे मुझे बहुत गुस्सा है. अरे भाई कुछ बोलो तो सही, तुम मतलब चुप करके बैठी हो. आई वाज लाइक ओह, मीरा बोली जा रही है, बोली जा रही है, भाई तुम बोलो खुद के लिए, अपने लिए, हक के लिए, आवाज उठाओ. मीरा मुर्तसिम, वेरी क्यूट सीन्स, वेरी रोमांटिक सीन्स. वो वाला तो अगेन मेरी कंप्लेन शाजिया वही है, जो वो वाला सीन था जिसमें वो बाजू पे सर रख के सोता है. We've seen it in so many Indian dramas. I'm sorry, ये इतना कॉमन है. वो मैगजीन वाला सीन, आई न्यू एग्जैक्टली क्या होगा, आई न्यू वो जाएगा, वो मैगजीन सही करेगा. तो जब आप लोग इतना अच्छा लिख रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बड़े स्केल पे चीज है, तो बी क्रिएटिव. वाई कांट, मतलब क्या मोहब्बत की एक्सप्रेस करने की और क्यूट रोमांटिक सीन निकालने की पोटली खत्म हो चुकी है. कोई निकाल नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता. और सो आई जस्ट फील डिसअपॉइंटेड एट तो दीज. जरूरत क्या है? आपने व्यूज देखे हैं तेरे पिन पे? उनको जरूरत ही नहीं है. They शाजिया, don't. I'm talking from the point of the makers, not my point of view. But they feel कि जब आ ही रहे हैं तो उन्हें क्या जरूरत है इससे आगे कुछ करने की. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग हार्श. आई थिंक हर कोई इंसान जो है वो एक होता है जो दुनिया का स्टैंडर्ड होता है, एक आपका अपना स्टैंडर्ड होता है. आई एम होपिंग द टीम दैट इज इन्वॉल्व्ड हैज देयर ओन स्टैंडर्ड्स, एंड they are judging the work by what they feel should be good, what they feel, what I mean. I don't think I don't want to say it, but अगर आपको फेम मिल You're रहा saying the right thing. I'm supporting what you're saying. है, मैं आई सिर्फ नो कह आई रही नो. हूँ कि yeah. मुझे डीप डाउन मुझे पता है मैं सही बोल रही हूँ, बट आई डोंट वांट टू से इट, आई डोंट वांट टू बी रूड, बट आई जस्ट वांट टू से कि हमें एट द एंड ऑफ द डे ये भी तो सोचना है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड है फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग. क्या हम सुबह उठ के कैन वी रियली बी फीलिंग प्राउड फॉर अ ड्रामा जिसमें चीजें कॉपी की हुई है? क्या मैं इस सीन को प्राउडली किसी और को रेकमेंड कर सकती हूँ, किसी और नेशन को, किसी और एथनिसिटी को रेकमेंड कर सकती हूँ कि ओ यू शुड सी दिस पाकिस्तानी ड्रामा सीन, बिकॉज वो बोलेंगे यार ये तो मैंने कितने इंडियन ड्रामों में देखा ना, तो आई कांट डू दैट. इफ दे कैन डू इट, गो अहेड, दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स. दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग. हर किसी का अपना एक स्टैंडर्ड, हर कोई इंसान डिफरेंट होता है. इफ यू आर ओके विद दिस फेम, फाइन. और दूसरी बात ये कि फ्यूचर में फिर क्या काम आएगा उस प्रोजेक्ट में. कुछ लोग आई एम होपिंग विल बी लाइक दैट कि वो फ्यूचर में भी अच्छा काम करना चाहते हैं. अगर वो फ्यूचर में भी कॉम्प्रोमाइज काम करना चाहते हैं तो एंड देन शाजिया, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. अगर आप कहा देखिए, अब ये एंगल कितना अच्छा था कि अनस को देखा हुआ नहीं है मरियम और मीरब ने, सो दे कुडंट बिल्कुल. से दैट. सो Yeah. यू जस्टिफाइड दैट, राइट? यू Yes. जस्टिफाइड इट. बट आपने हया को मिलवाया उससे एक पहले सीन में, तो हया नोज. सो इफ यू कैन डू दीज थिंग्स, फिर लूप होल्स क्यों नजर आ रहे हैं हमें? या ये जो साजिशें इन्होंने डाली है प्लॉट में, ये अच्छी डाली है, इंटरेस्टिंग है, विच इज क्योंकि बाय दिस टाइम आप काफी थक जाते हैं ड्रामे से, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये प्लॉट ट्विस्ट अभी डाला है, वी आर इंटरेस्टेड टू नो कि आगे क्या होगा, एंड दैट इज द सेविंग ग्रेस, अदर देन द फैक्ट कि हमें मुर्तसिम और मीरब के साथ भी मजा आ रहा है, वरना तो
they would have taken over. लेकिन other than that, this plot is also going along, and we want to see कि क्या होता है. And majority of the people love Meerup and Murtasim, or maybe everybody loves Meerup and Murtasim के scene. मुझे भी अच्छे लगते हैं, but I am actually enjoying the other track also because मैं literally Yes. जो ट्यूसडे की रात को एपिसोड आई थी, मैं ऐसे बैठी थी, ये क्या होगा, ये मान जाएगा, इससे पहले भाग जाएगी, क्या होगा क्या होगा, यू नो. आई वांटेड टू सी के I wanted to see, हाँ. yeah, I so wanted to see कि मलिक जुबैर अब कोने में आ गए, अब ये क्या करेगा, करेगा किसको भेजेगा, एग्जैक्टली. तो कैसे जाएगा. आपके अंदर इतना टैलेंट, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर्स, क्रिएटर्स, एवरीबडी हैज, यू गाइज हैव दिस मच कि आपने हमें इतना पकड़ के इधर तक लिया है डिस्पाइट ऑल द लूपहोल्स. तो अगर आप इफ यू पुट योर माइंड डाउन टू मेकिंग इट इवन बेटर, तो सोचिए आप लोग और क्या करिश्मा कर सकते हैं. मैं तो ये बोलूंगी, यू नो. सो कमिंग टू मुर्तसिम एंड मीरब, जो वो नाराज हुई, वो भी पक्की है, वो छोड़ा नहीं मीरब ने, नाराज रही वो, यू नो, नो मैटर व्हाट. उसने तो कह दिया था मुझे तो बात मनवानी है. सो मीरब का यहाँ ईगो भी होता है, ठीक है. मीरब हैज अ बिग ईगो एंड उसको मनवानी है, बात तो मनवानी है, और वो उसने कहा कि मैं नाराज होंगी तो हो जाएगी. तुम इसको ईगो बोलोगी, इसको नाज बोलोगी, नखरा बोलोगी, कॉन्फिडेंस इन मुर्तसिम्स you know feelings for her बोलोगी. I would call that because नाज और नखरा भी है, लेकिन her ego is not allowing her to accept that she likes him now, and she's not admitting it to. नहीं, वो तो बाद में आएगा ना. अभी जो उसने वो ईगो नहीं थी, उसको पता था भाई मुर्तसिम मैं मुर्तसिम के दिल में रहती हूँ, मुझे पता है, मैं ये बात मनवा लूंगी. क्योंकि अभी तक पिछली 4 एपिसोड्स में भी वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलती थी मरियम को, और अभी भी बोल रही है मुर्तसिम मिलेगा. ऑल द मुर्तसिम कह के चला गया है, अभी भी वो कह रही है अनस को बोलो वो मिलेगा. She's so confident because she knows she's in his heart. She can tell, you know. और तो ये था. लेकिन बस ये मैं सोच, फिर वो भी हो गया, फिर मुर्तसिम ने आपको लॉ के एडमिशन के वो भी दे दिए, लेकिन आप शौहर नहीं मानेंगे उनको, आपको बुरे लगना बंद हो गए, लेकिन शौहर का दर्जा. डू यू थिंक शी शुड नाउ डू दिस? शी शुड एक्सेप्ट हिम. वही तो मैं कह रही हूँ, उसका ईगो बिस्तर से भी बाहर निकालने वाली थी. वो लेटने आया था, उसने कहा यहाँ क्यों लेटे हुए हो, देखा तुम अभी जहेज में लेकर आई हो क्या ये. तो I like the interaction they were having. ये अब this is where the creativity comes in, कि वो किस तरह दिखाएंगे कि मीरा मान जाएगी. I'm thinking now हर एपिसोड का एक टाइटल होना चाहिए ना, हर एपिसोड का तेरे बिन का मीरा मान जाएगी, मीरा मान गई. आपने प्रोमो नहीं देखा? मीरा पहुंच गई है ऑलमोस्ट वहां तक, एक्सेप्टेंस पे. अब वो वापस दो कदम पीछे लेंगी वो. अब फिकर नॉट. नहीं, आई थिंक वो 2 कदम आगे लेगी, लेकिन ये मरियम वाला सीन हो जाएगा तो मुर्तसिम पीछे हो जाएगा, मुझे ये लगता है. हाँ, इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, यू नो. ये भी एक बहुत टिपिकल, सॉरी टू से, ये इंडियन ड्रामा में भी ऐसा ही होता है कि ट्विस्ट होते हैं. सो आई विश कि इससे बेहतर हमें दिखा रहे होते हैं. बट क्यूट सीन्स थे, बहुत ही मजे के. और जब वो उसको पकड़ के पूछती है ना सारी रात कहाँ गए थे, ट्विटर जस्ट वेंट क्रेजी. वो जो वहां जिसको कहता है खामोश, कोई सुन लेगा. Wow, जिसको कहता है खामोश, he puts his finger on her lips and he says खामोश. So I have to say that I was watching this Chichapuana scene, और मैं ना 2 की स्पीड पे रात को देख रही थी, क्योंकि राबिया बेचारी ना मुझे रात से बताने शुरू की थी, शाजिया सुबह ड्रामा का कितने बजे का, और मुझे टेंशन स्ट्रेस के मैंने देखे नहीं है. तो मैं जिन 2 के साथ देखी तो उन्होंने कहा अरे भाई इसको वापस 1 पे नॉर्मल स्पीड पे लेकर आओ ना, तुम 2 पे क्या देख रही हो. मैंने कहा तुम्हें पता है वैसे भी ये सीन वायरल होने वाला है, कोई मैं 2 पे देखूंगी या मैं 1 पे देखूंगी, ये तो होना है वायरल. सो इट वाज वेरी स्वीट एक्चुअली, एंड आई लाइक्ड इट द वे शी केप्ट आस्किंग. मैंने सोचा ये जवाब देगी, वो कह रहा था कि तुम ही क्यों फिक्र हो, कहेगी कि क्यों अगर मैं जाती कहीं नाइट स्पेंड करने, तुम नहीं पूछते क्या मुझसे कि मैं कहाँ थी. तो ये उससे नहीं पूछा, क्योंकि मीरा शुड हैव आस्क्ड दैट क्वेश्चन. या शादिया आपको ही लिखना चाहिए था ये. हाँ, क्योंकि मीरा तो के पास तो जवाब होता है ना कि औरत इज इक्वल टू, तो क्यों. बट उसने भी सही बोला, उसने कहा जस्ट बिकॉज हमारा रिश्ता जैसा भी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कहीं गुजार के आ जाओगे. वो बात भी उसकी सही थी. बट आई लाइक योर डायलॉग बेटर. उसके आगे ये बोलना चाहिए था, और अगर मैं ऐसा करती तो तुम क्या करते. तो ये भी है. ट्विटर पे एक बहुत मजे का मैंने ट्वीट देखी, वो कह रहे थे, डू यू नो मिस्टर डिडंट वॉश हिज फिंगर फॉर 2 days. You know, so crazy, you know, like sometimes you go and you read this and इतना वो मजे के होते हैं कुछ, and you sometimes you like ये क्या बातें कर रहे हैं लोग. So वो था. एक और भी मैंने बड़े मजे की बात पढ़ी थी, मुझे वो कमेंट याद नहीं आ रहा, मैं करूंगी. हाँ, किसी ने ये लिखा था कि, एंड विच वाज राइट, मैंने भी नोट किया था कि व्हेन वहाज वाज
परफॉर्मिंग ये वाला सीन कि वो रात को कहीं और से आता है, तो किसी इतना लोग नोट करते हैं, उन्होंने कहा था कि वहाज की आंखें भी थोड़ी ऐसी लग रही थी जैसे नींद में है, जैसे वो उसकी नींद नहीं पूरी हुई थी। तो दे वर कॉम्प्लीमेंटिंग हिम कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अच्छा, मुर्तसिम जो है जब उसको चुप करा के, जब वो और ज्यादा वो हो जाती है, जब वो उसको लिप्स पे ऐसे टच करता है, पीछे हो जाती है ना, वो परेशान है कि इसने क्या किया, देन ही टर्न्स एंड ही हाँ स्माइलिंग। हाँ वो भी बड़े मजे की स्माइल थी कि बेटा तुम्हें, मुझे पता हाँ है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे, तुम मेरे पीछे पीछे आ रही हो, मुझे समझ आ रही है सब हाँ। बातें कि तुम्हारा दिल अब मुझ पे हम्म। फिसलने लगा है। जब वो कमरे में था शीशे में, जब वो मैगजीन पकड़े हुई थी, एंड हम्म, अगेन बहाज वाज गिविंग दिस लुक्स बिकॉज ही न्यू कि ये देख रही है मुझे, एंड हम्म, ही न्यू कि छुपा रही है कि मुझे देख रही है। हाँ। अगेन हिज एक्सप्रेशंस वर द सेम, ही नोज। एंड आई हैव टू से यमुना दीदी की परफॉर्मेंस उस वक्त बहुत अच्छी थी, मजे की थी। द वे शी लुक्स ना, दैट शी इज टीजिंग हिम बट शी इज नॉट कन्फेसिंग इट। अच्छे का तो पता नहीं, बट बुरे नहीं लगते हो, वो भी। देन ही आल्सो टर्न्स एंड ही सेज, पहले मैगजीन तो सीधा कर लो, फिर ये सब बातें मुझे बोलना। And then he walks away, and then again they have to say camera jo the camera people are getting, the directors getting the right expressions उनको from both of them, which is entertaining. अच्छा जी, हो गए हमारी मुर्तसिम मीरब सीन्स। नहीं, एक चीज, आई विश कि मुर्तसिम को उसकी एजुकेशन का ख्याल खुद दादा अनवर नहीं बोल रहा होता है। आई विश दैट, बिकॉज आई वुड हैव लाइक टू सी दिस इन मुर्तसिम, दैट ही रियलाइजेस कि मीरा पढ़ना चाहती है। इट्स नाइस कि बाप ने भी किया, या तो दोनों एक साथ आके बोलते हैं, या फिर आई वुड हैव लाइक मुर्तसिम टू टेक दिस इनिशिएटिव हिमसेल्फ। आई फील कि अनवर बेचारी की रेलेवेंस बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी अगर हम उसको बेचारे को कुछ नहीं करने देंगे करने को, तो इसलिए उनको बेचारी को कुछ तीर उनको भी मारने दें अब, क्योंकि उसकी मुर्तसिम तो वैसे ही हर एपिसोड नहीं कुछ नहीं, ना कुछ देखिए, कर रहे होते हैं। रेलेवेंस तो उसकी है। माँ बेगम को उसी ने पटाया एंड में आके कि आप शाहनवाज भाई को हम्म। क्या जवाब देंगी एंड ऑल दैट। वो भी थोड़ा वीक सा वो था, लेकिन फिर भी चला। आई लाइक इट कि उन्होंने सबको घेरे में किया, एवरीबडी केम अराउंड टू कन्विंस माँ बेगम, एंड ये भी एंड सो आई लाइक दैट। जी, नॉरेज एंड हया। आई लव माँ बेगम। बिफोर वी बिगिन, आई लव द वे शी वाज सिटिंग। उसके बाद मरियम को, नहीं नहीं बड़ा अच्छा रूप, नहीं लोग समझेंगे कि इसको ये तो उसके गम में रो रही है, रुखसती के गम में रो रही है, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। शी वाज रियली लाइक वेरी हैप्पी लॉर्डिंग ओवर इट। तो अगेन शाउट आउट टू बुशरा अंसारी डूइंग एन अमेजिंग जॉब विद दिस। ओके, नौरेज एंड हया। हया अगेन के साथ वही हो रहा है जो हुरिया के साथ हो रहा है कि इतनी उन्होंने ब्लैक कर दिया है कैरेक्टर, कोई स्पेस नहीं रखी है। क्योंकि राबिया, अगर बुरे से बुरे विलन को भी आप देखते हैं ना किसी मूवी में, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ सेविंग ग्रेस हो जाती है, आ जाती है, और आपको लगता है कि देयर इज अ ह्यूमन बीइंग बिहाइंड दिस। बट हया तो बहुत ही डेंजरस काम कर रही है विद मरियम, जिसके साथ वो रह चुकी है, पूरी जिंदगी गुजार चुकी है। सो आई एम अपसेट अगेन विद द वे हयास कैरेक्टर हैज बीन रिटन। और वो हमेशा उनके कमरे के बाहर ही मंडला रही होती है, उनको सब कुछ पता होता है क्या हो रहा है, वो वहीं थिंग अपना कैंप लगा दें। सो मेरे ना दो दो चीजें। एक, इनिशियली मैं भी हया के काफी अगेंस्ट थी, एंड आई डू फील दैट शी शुड टेल, एंड आई एम स्केयर्ड दैट उसके ना बताने की वजह से मरियम विल गेट इनटू ट्रबल। बट आई एम आल्सो थिंकिंग उसको नहीं पता कि मरियम भाग जाने का प्लान कर रही है। उससे बातें सुनिए, लेकिन उसको ये नहीं पता। सो इन हर माइंड शी इज थिंकिंग कि मरियम तो यही है, सो जो कुछ हो रहा है वो तो आउटसाइड में हो रहा है, उसको तो नहीं आइडिया कुछ भी ट्रू। कि ये भागेगी, या मीरा उसको पता नहीं, मीरा हेल्प करती है नहीं करती। सो इन अ वे मे बी वी आर अनफेयर टू ब्लेम हया, बट यस। एंड दूसरी बात ये कि देखो, हुरिया इज अ डिफरेंट कैरेक्टर। हुरिया वाज नेवर नेगेटिव, हुरिया इज बिटर, और उससे उसकी नेगेटिविटी निकल के आती है, और टॉक्सिसिटी। हया तो है ही नेगेटिव कैरेक्टर ना, हया तो इविल कैरेक्टर है, हया तो वैम्प है। तो हुरिया वाज नॉट दैट। सो मुझे नहीं लगता कि उनको मिलाना चाहिए। सो आई अंडरस्टैंड, मुझे, मैं उससे ह्यूमैनिटी एक्सपेक्ट भी नहीं करती हया से। मैं तो मतलब ये पाकिस्तानी ड्रामों में भी जो विलन होता है वो विलन ही होता है, उसमें कुछ अच्छाई आपको नजर हाँ, नहीं वो आती। विलन नहीं होता मुझे है। उसमें कोई अच्छाई ना, मैं उसकी उम्मीद रख रही हूँ ना वो कर रही हूँ। हाँ, मुझे सिर्फ है ये बात कि क्योंकि मरियम ने उसको गांव से वापस बुलवाया था, मरियम ने कहा था कि कुछ भी है वो मेरी बहन की तरह है, एंड उसको चाहे उसको माँ बेगम पे बिटरनेस हो कि इन्होंने मेरी मुर्तसिम से शादी नहीं कराई, विच इज ट्रू, क्योंकि माँ बेगम ने कहा था मीरब से पहले कि वो मुझे अच्छी लगती है लेकिन मुर्तसिम के लिए नहीं। तो वो वहां बिटरनेस नजर आ रही होगी, शी वांट्स टू गेट बैक एट माँ बेगम, लेकिन कहीं जाके उसका आई वुड लाइक टू सी हर एनीवे, दैट इज हर स्टोरी। नॉरेज जो है वो हेड ओवर हील्स इन लव हो चुके हैं
मरियम, और वो जी, कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, एंड ही इज वो कुछ सुनना नहीं चाहते और मुझे उनकी कुछ समझ नहीं आती उनके कैरेक्टर की कि just because somebody loves you, how can you be in love with that person? At least say that, get to know that person, like, so I'm happy कि मुर्तसिम टाइम पे आ गया, उन्होंने उस कॉन्वर्सेशन को वहीं रोक दिया, इससे पहले कि वो और जज्बाती बातें करते, which would have not made sense at all, you know Yeah. yeah, I and एक पढ़ा लिखा इंसान, मुझे नहीं पता कि आजकल के जमाने में वो एक लड़की से बस इसलिए शादी कर लेगा जिसके बारे में वो कुछ जानता भी है, क्योंकि वो उससे बिल्कुल पागलों की तरह मोहब्बत करती है। और फिर बिल्कुल। उसके बाद, अच्छा, मीरब उसको कह भी रही है कि ये गलत है, ऐसे कुछ नहीं है, तो उसने सोचा भी नहीं, एक दफा भी उस चीज को उसने अटेंशन देने की कोशिश नहीं की, उस बात को, एक कॉन्वर्सेशन को ही उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया और बोला कि नहीं नहीं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अब मैं वही डायलॉग बोलूंगी जो हमने ड्रामा क्लब के शुरू में बोला था, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, तो ही इज लव इज ब्लाइंड एंड डेफ एंड डम, एंड नौरोज हैज फॉलन फॉर द गर्ल, एंड दैट्स इट। उनके उनके दिमाग में कि बचपन से मुझे पसंद करती थी, या पता नहीं कब से पसंद करती थी, उन्होंने क्या यानी उसको घोट के पिलाए है, लेकिन ही इज वेरी हैप्पी इन दिस ड्रीम वर्ल्ड अबाउट मरियम। बट अगली कुछ एपिसोड्स आई एम scared to watch. I don't want to see Mariam getting hurt, seriously. I really really wish किसी तरीके से मरियम की बचत हो जाए। और नहीं, आई थिंक हो जाएगी, आई थिंक मुर्तसिम इज गोना फाइंड आउट, मुर्तसिम विल, क्योंकि वो गया मरियम है ना। भाग जाएगी, मुत्तसिम तो विल फाइंड आउट अगली एपिसोड में कि ये झूठ है, बट उसको ये नहीं पता कि वो कौन है। और वो जो प्रोमो दिखाया है, he's not gonna give an explanation to Mariam and मीरब ना, तो मरियम भाग जाएगी। अच्छा, आगे क्या होगा? आई होप नॉट। Yeah. सिली मरियम, All, सिली I सिली think that is मरियम, all. दैट इज ऑल। जी, आप बताएं, आपको कोई और बात करनी है शाजिया? नहीं जी, आप जाइए, आपको मुझे बताना है कि मनी बैक गारंटी आपको कैसी लगी थी, वो आप मुझे लिखकर बताएंगी। इंशाल्लाह एक दिन हमारे पास एक रिव्यू आएगा, मेरा व्हाट्सएप खुलेगा, राबिया कहेगी मैंने बहुत मुश्किल से लिखा है, बहुत टाइम गुजारा है, लेकिन ये लो शाजिया मैंने लिख दिया है। उसके बाद जब मैं उसको डालूंगी, फिर राबिया के 10 वॉइस नोट्स आएंगे, शाजिया थी ये वाले पैराग्राफ है ना, इसमें ये वाली चीज ऐसी नहीं नहीं, ये वाला नहीं, आई थिंक मैं इसको ठीक कर दूं, नहीं, और फिर वो हो जाएगा, एंड देन आई से थैंक यू राबिया, यू डिड इट। होपफुली इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें, आप अपना ख्याल रखिएगा और आप सब कमेंट में अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।